में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल की 3 सीटों पर काउंटिंग, एमपी, बिहार, तमिलनाडु की 1 सीट पर काउंटिंग, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1 सीट पर काउंटिंग हो रही है। देखिए, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। अब आज नतीजे सबके सामने होंगे और दोपहर तक तस्वीर लगभग क्लियर हो जाएगी। मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु की 1-1 सीट पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे समय था काउंटिंग का और फिलहाल अब काउंटिंग चल रही है। करीब 40 मिनट का समय बीत चुका है। 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। कौन कहां से जीत हासिल करता है, ये तस्वीर क्लियर होगी। कौन उपचुनाव का किंग बनकर उभरता है, ये तस्वीर क्लियर होगी, क्योंकि उपचुनाव हर मायने में बेहद खास एनडीए के लिए, इंडिया के लिए। और इसी बीच हमारे साथ अस्मित जुड़ चुके हैं पटना से। अस्मित, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, करीब 40 मिनट बीत भी चुके हैं। किस तरीके से यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, शांतिपूर्वक काउंटिंग चल रही है और क्या कुछ फिलहाल तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? अस्मित। बिल्कुल, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुआ है रुपौली में, पलक, और वहाँ पर मतगणना कराने के लिए कल ही वहाँ के डीएम ने उस जगह का निरीक्षण किया था जहाँ पे मतगणना काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग कराने के लिए निर्देश उन्होंने दिया था। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि कोई चूक ना हो। और 8 बजे से जो मतगणना शुरू हुआ है, सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई है और उसके बाद जो है वहाँ पर ये कौन आगे चलेगा ये कुछ देर बाद पता चलेगा फिलहाल। लेकिन मुकाबला बहुत ज़्यादा दिलचस्प है रुपौली में। बीमा भारती, शंकर सिंह और कलाधार मंडल, ये 3 प्रत्याशी हैं जिनके बीच कड़ा मुकाबला होना है, क्योंकि 10 तारीख को जो है वहाँ पर मतदान हुआ था और तीनों को लेकर के वहाँ पर चुनाव प्रचार जो किए गए, एनडीए हो, इंडी गठबंधन हो या फिर निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट वहाँ पे लड़ रहे हैं शंकर सिंह, इन तीनों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी थी। पप्पू यादव एक बड़े फैक्टर वहाँ पे नजर आए थे लोकसभा के चुनाव में और उन्होंने लगातार बीमा भारती को लेकर के खिलाफ में बयानबाजी की, लेकिन मतदान के ठीक 1-2 दिन पहले पप्पू यादव के जो सुर हैं वो बदल गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बीमा भारती का समर्थन करेंगे और वहाँ की जनता से अपील की हाथ जोड़कर कि आप समर्थन करें, बीमा भारती को यहाँ से उन्हें जिताएं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को कहा गया था, इंडी गठबंधन की तरफ से, कि आप बीमा भारती का वहाँ समर्थन करें और पप्पू यादव ने इस बात को माना वहाँ पे और उन्होंने कहा है कि जो आला कमान का निर्देश होगा वो वहाँ पे होगा। और बीमा भारती को लेकर के भले ही दावा किया था पप्पू यादव ने कि वो चुनाव जीतेंगी और कोई नहीं जीत सकता चुनाव, लेकिन जो ग्राउंड पे आकर के चुनाव प्रचार की बात होती है वो पप्पू यादव का दिखा नहीं वहाँ पे, क्योंकि अपने चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जोरदार जो है अपना चुनाव प्रचार किया था। लेकिन बीमा भारती के लिए ग्राउंड पे जो कहा जाता है कि प्रचार आप कर रहे हैं, बता रहे हैं बीमा भारती के बारे में, वो कहीं ना कहीं बहुत कम दिखा, ना के बराबर दिखा आप कहिए तो। और यही एक बड़ा देखिए फैक्टर हो सकता है वहाँ पे, अगर बीमा भारती को थोड़ा सा नुकसान होता दिखे तो। और अगर जेडीयू की तरफ से बात करें तो देखिए, कलाधार मंडल वहाँ पे नीतीश कुमार के बड़े भरोसेमंद बताए जाते हैं और वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और कलाधार मंडल, बीमा भारती, शंकर सिंह वहाँ पे हैं। शंकर सिंह भी वहाँ पे काफ़ी वहाँ उनकी पकड़ मानी जाती है और पहले भी चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, इंडिपेंडेंट हैं वहाँ पे। तो मुकाबला त्रिकोणीय है रुपौली में। थोड़ी देर बाद जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो पता चलेगा कि कौन वहाँ पे थोड़ा आगे अभी चल रहा है। अभी फिलहाल बैलेट पेपर की गिनती चल रही है रुपौली में। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। इस बीच मध्य प्रदेश के हाल ले लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में चुनाव हुआ, वहां पर वोटिंग चल रही है और अमरवाड़ा खुद एक छिंदवाड़ा की सीट में से एक है। छिंदवाड़ा पर हमेशा नजरें बनी होती हैं और हमने देखा भी इसके पहले जब लोकसभा चुनाव हुए, छिंदवाड़ा पर कैसा पूरा जोर लगाया गया बीजेपी की तरफ से। और आज की अगर हम बात करें, क्या कुछ तस्वीरें अमरवाड़ा से? मुकाबला था और लगभग 2,70,000 वोटरों में से 2,03,000 वोटरों ने अपनी किस्मत आजमाई है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान मोहन यादव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे 1 महीने तक यहाँ जमावड़ा करके रखा। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब परिणाम
आज आने वाले हैं और मतगणना यहाँ शुरू हो तो चुकी आनंद है। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि अमरवाड़ा में हमेशा मुकाबला त्रिकोणीय होता है। जी मैडम, इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला ही है, मगर क्योंकि कांग्रेस से अभी जो भाजपा से जिन्होंने चुनाव लड़ा है कमलेश साहब, वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। तो देखिए लगातार काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है और आनंद भी वहां से लगातार बता रहे कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। अस्मित भी लगातार वहां से स्थिति बता रहे हैं। बड़ी बात यह कि देखिए सबकी निगाहें क्यों टिकी हैं, क्योंकि कई राज्यों के अंदर एक तो विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। उसके बाद में हर किसी को अपनी जो साख है जो दांव पर लगी है उसको बचाना है और ज़रूरी है इसलिए चुनाव में जीतना। अब जिस तरह से जिक्र करें रुपौली का, तो वहाँ पर अभी ऐसे में बता रहे हैं कि मुकाबला ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आरजेडी की जो प्रत्याशी है उनकी स्थिति स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अभी तो क्योंकि लगभग 1 घंटा होने को है तो कुछ तो पिक्चर क्लियर हो रही होगी। अस्मित अलग चल रही है और ईवीएम भी अलग चल रही है। ईवीएम के लिए 17 टेबल लगाए गए हैं और पोस्टल बैलेट के लिए 4 टेबल लगाए हैं। थोड़ा समय और लगेगा, आधे घंटे के बाद ही ये पता चल पाएगा कि थोड़ा कौन वहां पे आगे। जी जी अस्मित, चलिए शायद बिल्कुल, अस्मित बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है सुबह 8 बजे से और अभी आधा घंटा का समय और लगेगा। आधे घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि कौन आगे वहां पे चल रहा है। और देखिए क्योंकि बीमा भारती को जीतना वहां पे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लालू और तेजस्वी का दांव जो है वो वहां पे लगा हुआ है। और लालू यादव, तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार तो नहीं किया था बीमा भारती के लिए, लेकिन जीतना जरूरी है ये लालू यादव ने भी पहले कहा था। तेजस्वी यादव खुद वहां पर जब एक दफे गए थे नामांकन के वक्त तो उन्होंने कहा था कि आप बीमा भारती को जिताइए यहां से। लेकिन बीमा भारती थोड़ा वहां पे वीक इसलिए नजर आ रही है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ वो चुनाव लड़ती थी जेडीयू, और जेडीयू के जो कोर वोटर्स जो है, जो नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बीमा भारती से खिसकते नजर आ रहे हैं। वो कलाधार मंडल के साथ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने वहां पे चुनाव प्रचार किया था, खुद गए थे, बीमा भारती के लिए समर्थन मांगा था, वहां पे कहा था कि आप इन्हें माफ कीजिएगा, वहां कलाधार मंडल के लिए समर्थन मांगा था क्योंकि बीमा भारती इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ रही है। तो नीतीश कुमार ने जमकर उनके बारे में बोला था मंच से, खुले मन से, और कहा था कि कैसे टिकट के लिए उन्होंने जेडीयू पार्टी छोड़ दी, मैंने उसे मंत्री तक बनाया था। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने मंच से कही थी और कलाधार मंडल को वहां से जिताने की बात की थी। तो थोड़े कोर वोटर जो नीतीश कुमार के बताए जाते हैं रुपौली विधानसभा में, रुपौली में टक्कर कांटे की है और अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि ये सीट आरजेडी के खाते में जाती है, जेडीयू के खाते में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।